अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। मेरे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार शहराज अवैसी साहब। शहराज साहब, आज की जो ताज़ा तरीन खबर है और बड़ी वायरल किस्म की है वो ये कि ज़ैन कुरैशी के करीबी साथी जो समझे जाने वाले हैं मुनव्वर कुरैशी, उनकी गिरफ्तारी को ज़हर कर दिया गया है। और करीबी साथी पे हाथ डालना, क्या है इन पे इल्ज़ाम, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया? सबसे तो पहली बात ये कि इनके जो फैमिलीज रहे हैं उनके मुताबिक मुनव्वर कुरैशी साहब जो कि साबिक यूसी चेयरमैन हैं, ज़ैन कुरैशी के करीबी साथी हैं, वो पिछले 75 दिन से गायब थे। 75 दिन से मुराद 2.5 माह से वो गायब थे। ठीक है। तो लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर जो कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारे हैं उन्होंने जो कल इनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। महकमा सेहत में अरबों के फ्रॉड के इल्ज़ाम में इन्होंने अपनी 6 कंपनियां बनाई हुई थी मुख्तलिफ नामों से, और उन कंपनीज के थ्रू मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात के मामलात में इन्हें करोड़ों का इन्होंने गबन किया। और कहने वालों के मुताबिक अखबारात की मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक इन्होंने फ़ी कंपनी महाना 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी कि महाना 24 करोड़ रुपए गबन के उसके चक्करबाजी के तहत जेब में गए। हाँ, कोई सीधे रास्ते से नहीं गए। ज़ैन कुरैशी के करीबी साथी थे, तो पीटीआई के दौर हुकूमत में जाहिर बात उनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने सियासी असर रसूख का बेदरेग जो है ना इन्होंने इस्तेमाल किया। कई अस्पतालों के साथ मुआहदे किए, फिर उन मुआहदों में जोड़ तोड़ के तहत मुआहदे किए उन्होंने, यानी कि ठेके हो गए मुख्तलिफ। तो जाहिर बात है जोड़ थोड़ के थ्रू हासिल किए गए ना, मेरिट के थ्रू तो नहीं मिले होंगे। तो उसके तहत फिर इन्होंने उन मुआहदों को पहले मुआहदे किए, ठेके हासिल किए, फिर उनमें हेर फेर किया, और उस हेर फेर में करोड़ों से बात बढ़ते हुई अब ये बात जो है अरबों तक जो है ना जा पहुंची है। और जनाब अब देखें, कल गिरफ्तारी उनकी जाहिर हो गई है, लेकिन अगर ये बात हकीकत है कि 2.5 माह तक गायब रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद फ़ौरन एक हमारा पाकिस्तान का कानून कहता है, आईनी हक हासिल है, कानूनी हक हासिल है हर शहरी को कि उसकी गिरफ्तारी फ़ौरन जाहिर की जाए। लेकिन बिल आखिर चलें जाहिर की गई, जो उनकी फैमिली की परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है। और मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है हमें और हमारे साथियों को, और हमारे साथियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर हमारे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और हम किसी तौर पे अपने आप को सियासी इंतकाम का लेकिन ज़ैन कुरैशी के इस स्टेटमेंट से बाज़ औक़ात इत्तफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो अब वाक़ियात और मुकदमात और फैसले आ रहे हैं तो उस सब में ज़ैन कुरैशी बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं। चल वो तो मुकदमात उनका ये बयान टोटल हाई फाई किस्म के हैं, तो ये अक्सर ऐसे होता है ना कि बंदा बड़ी बला से टाल मटाल के ना छोटे रुकावट में उसके पैर उलझ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो खैर जी, हमारे मुल्तान को तो मखदूम है, हमारे मुल्तान से मुंतखब रुकन है, हमारे जो नए ख्वाहिशात जो हैं उनके साथ हैं। बिलखसूस भाई मेरे तो मखदूम है, हम तो इकट्ठे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं इनके साथ, उर्स पे जनाब हम इकट्ठे होते हैं, हमारा ख़ानदान उर्स पे ख़त्म पड़ता है भाई, जारी बात है। तो मेरी दिली दुआएं हैं कि मुनव्वर कुरैशी अगर मुजरिम है, मुलजिम तो है फ़िलहाल, अगर मुलजिम साबित होता है तो मैं तो चाहूँगा खुदा ना करे कि मुनव्वर कुरैशी का कोई भी जो गठजोड़ इनके साथ साबित हो। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके तमाम तर ऐसी वैसी ख्वाहिशात के बावजूद ज़ैन कुरैशी के साथ है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सब पे अपनी रहमत बनाए रखेगा। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे जब खुद कानून को रोंदने लगे ना तो बड़ा अफसोस होता है, एक आम शहरी को भी अफसोस होता है। पैरा फोर्स बनाई गई कि जी आपने गलियां मोहल्ले जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, इंक्रोचमेंट है, उसको हटानी, और मरीम नवाज़ ने बड़े दिलजमी से और बड़े फ़ख्र अंदाज में इसको मुतारिफ भी कराया, इस ये जो ख़ास डिपार्टमेंट है। लेकिन कल पैरा फोर्स के जो नौजवान हैं, जो अहलकार हैं, वो कानून को रोंदते हुए पाए गए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। क्या इस पे मौक़िफ़ है, क्या ये चीज़? अच्छा, मुझे सबसे पता अजीब बात क्या लगी, शहर उनसे सवाल कर रहा है कि साहब आपका ना हेलमेट नंबर प्लेट है, आगे उनको क्या रद्दमल था? क्या था? दांत निकाल रहे थे दांत निकालते हुए वो वहां से चले गए। अब आप ये देखें, ये बनाया गया था इंसदाद तजावज़ात का महकमा, ठीक है, और ये खुद मुतजाविज़ हो रहे हैं कानून से, खुद मॉडल बन रहे हैं अवाम के लिए कि अगर हम ऐसे बैठ सकते। आप ये देखें, कल कलां अगर कोई शहरी पकड़ा जाता है
शहरी पकड़े जाते हैं 3 सवारियां बैठकर, तो कह सकते हैं साहब ये वीडियो है, पहले आपने इनका क्या बिगाड़ लिया जो आपने हमें पकड़ रखा है। हाँ। अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, अब तो बच्चा भी सवाल करता है। अब देखे अब ये कल जब कहाँ पे बहावलपुर का ऐसे समझे रौनक चौक है, डीसी चौक, डिप्टी कमिश्नर चौक, डिप्टी कमिश्नर जो पूरे जिले का सरबराह होता है उसके नाम से जो चौक है वो वाला चौक, वहां से गुजरे हैं तीनों के ना सरों पे हेलमेट। और सबसे मैं कहता हूँ एक मेरे लिए तो बड़ी अजीब बात थी कि बाइक जो थी वो बगैर नंबर प्लेट की थी, और शहर ने सवाल क्या जब किया है तो उन्होंने ढटाई का मुजाहरा किया है, बेशर्मी का मुजाहरा किया है, कमजरफी का मुजाहरा किया है, बल्कि मैं तो खुलेआम कहूँगा उन्होंने बेगैरती का मुजाहरा किया है। आप ये देखें कि आप एक आम रेडी वाले को नहीं छोड़ते, आप उनके साथ जाके बदमाशी करते हैं। आप जनाब कोई छप्पर बाहर आ गए तो आप उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। मैं बदमाशी नहीं कहूँगा, आप ठीक है वहाँ भी कानून की अमलदारी कराते हैं, लेकिन जब आप खुद रोल मॉडल बनना चाहें कानून की अमलदारी का, उस वक्त आपकी जो अमलदारी वो किधर चली जाती है, जीरो है। ठीक है ना जी, तो आप भी रोल मॉडल बने ना फिर। ये आप मुतजाविज हुए हैं कानून से हट के, आपको भी वैसे गिराना चाहिए। कैसे गिराना चाहिए? जैसे आप गरीबों को रेड़े गिराते हैं, जैसे आप दुकानदारों के छप्पर गिराते हैं, जैसे आप दुकानदारों को तजावुजात गिराते हैं। मेरे ख्याल में आपको आपकी ड्यूटी से, आपको आपकी नौकरी से गिरा देना चाहिए। ऐसा ही कि आपको जनाब भर्ती इसलिए किया गया था, और फिर सबसे जो जुल्म वाली बात है, आप दांत निकालते हुए जा रहे हैं। आप दांत निकालने का मतलब ये है कि आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, आप एक मजलूम शहरी की बेबसी का मजाक बना रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फराना, हम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से जो अरबाब इख्तियार हैं, मैं तो कहूँगा सीएम पंजाब को नोटिस लेना चाहिए कि ये आपका ब्रेन चाइल्ड है पैरा फोर्स जो है, और ये देखें कि उसके एहलकार क्या कर रहे हैं। बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जैसे ये लोगों की चीजें गिराते हैं इनको वैसे गिराना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। एक आधे को निशानी इबरत बनाएंगे तो बाकी सबक सीखेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दे ही डाली है अब, क्योंकि पाकिस्तान बहुत थक चुका है अफगानिस्तान की गलत हरकतों की वजह से, उनके लड़ाई झगड़े जंग वाला जो माहौल है, इससे धमकी क्या है और पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचने पे क्यों मजबूर हुआ है? कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा मैं जब दोहा गया ना मुज़ाकरात करने, तो जो अफगानी मेरे सामने मुज़ाकरात के लिए बैठे थे वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पले, पाकिस्तान में बढ़े, पाकिस्तान में तालीम हासिल की, पाकिस्तान का नमक खाया, और ऐसे कमजर्फ लोग थे कि वो मेरे सामने बैठकर मेरे साथ समझौते कर रहे हैं, मेरे साथ मुआहदे कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। मेरे मुल्क को उन्हें शर्म करनी चाहिए। और बिल आखिर दूसरा दौर उनका था इस्तांबुल में, ठीक है जी, इस्तांबुल में दौर हुआ, पाकिस्तान के 7 रुकनी वफद ने उसमें शिरकत की है। उन्होंने अपने मुतालबा साफ रखे हैं कि आप फितरतुल हिंदुस्तान से जो है ना भारत का इजहार करें, ठीक है। आप जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, ये जो ख़वारिजीन है, आप इनसे लातालगी का ऐलान करें। आप इनसे लातालगी से ऐलान ना करें, अमली तौर पर भी उनसे लातालगी अख्तियार करें। आप उनको अपने मुल्क से निकालें, आप उनके लिए सहूलतकारी मत करें। आप ये देखें कि वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, हमारे मासूम लोगों को मारते हैं, और दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल होकर आपकी पनाह में चले जाते हैं। ये काम अब नहीं चलेगा। हमारे फौजी जवानों को शहीद करते हैं, हमारी माँ की गोदे उजाड़ते हैं, ठीक है, हमारी जो ये सुहागने हैं उनकी माँ को उजाड़ते हैं, फिर ये जाकर आपकी जनाब गोद में पनाह ले लेते हैं। तो ये चीज़ अब नहीं चलेगी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का बयान है, ये किसी आम शख्स का बयान नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर अब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खुली जंग होगी। यानी एक ये शटअप कॉल है अफगानियों के लिए। और मेरे ख्याल में मैं बहुत अफसोस से कहूँगा कि फिल वक्त हिंदुस्तान कामयाब हो गया है कि उन्होंने एक मुस्लिम मुल्क को, वो कम ज़र्फ़ हैं, वो कम अकल है, वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनको हमारे मुकाबले में खड़ा करने में वो कामयाब होते जा रहे हैं। लेकिन अफगानियों को यहाँ पे अकल का मुजाहरा करना चाहिए। आपके बॉर्डर्स हमारे साथ मिलते हैं, आपके बॉर्डर्स इंडिया से नहीं मिलते। इंडिया को हमारी हदूद से गुजरकर या वाया दुबई आपके पास आना है, लेकिन हमने तो जस्ट एक लाइन क्रॉस करनी आपके पास, आपने लाइन क्रॉस करनी हमारे पास, ठीक है। तो आपको अकल का मुजाहरा करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। अच्छा शिराजी साहब, दूसरी जानिब आपकी बड़ी देरीना ख्वाहिश पूरी हुई, पार्किंग प्लाजा फाल हो गया वकला के लिए, और कचहरी चौक पे जो बेहंगम ट्रैफिक होती थी, अब उम्मीद की जा रही है कि उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पार्किंग प्लाजा फाल हो चुका है पिछले 2-3 दिनों से। लेकिन फिर भी वकला की जानिब से जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी हैं। क्यों जारी हैं? क्या वकला अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं?
अच्छा, मैं जब परसों आया ना स्टूडियो वहीं से गुजर कर, तो मैंने यहाँ पर आकर अपनी सोशल मीडिया वाल से बकायदा पोस्ट भी लगाई और नीचे लोगों के कमेंट से वैसे सब आप आवाज़ उठाते थे तो आपको मुबारक हो। मैं फैल गया, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा वैसे तू तो छा गया। लेकिन मैं बड़ा खुश था। और हमारे स्टूडियो के जनाब एडिटर हैं सरवर साहब, वो कहते हैं वैसा बड़े खुश। मैंने कहा यार आज मैं देख के मेरा दिल बड़ा बाग बाग हो गया। मुझे कचहरी से गुजरने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, आज मुझे 5 सेकंड लगे, मैं गुजर गया हूँ। ट्रैफिक पार्किंग नहीं थी, ट्रैफिक वार्डन्स खड़े थे और पूरी तमाम कारियाँ पार्किंग प्लाजे में। तो मैं आज वाकई बड़ा खुश हूँ। पूरे मुल्तान की आवाम खुश थी, लोगों ने सोशल मीडिया भरा हुआ था, मुल्तानी आवाम इतनी खुश थी। मैं तो कह रहा हूँ उस दिन जश्न का समान था कि अच्छा कई लोग कहते थे वकील से जगह खाली करा ली, लेकिन उनकी ये खुशी जस्ट आर्जी चंद घंटों की मेहमान थी। अगले दिन जब मैं वहाँ से दोबारा गुजरा तो मुझे फिर वही मुश्किलात देखा, तो गाड़ियाँ फिर वैसे खड़ी हैं। और मैं जनाब हेलमेट का शीशा नीचे करते चुप करके मुंह छुपा के उधर से निकला, यार कोई वकील मेरे फाड़ ना लवे कि पुत्र तो बड़ा ठेकेदार बंदा सी ना, हूँ तो ज़रा खड़ा हो। लेकिन मैं वहाँ से तो निकल आया। लेकिन फिर मुझे उसके बाद ये देखा कि बिल्कुल आवाम की जो मुल्तान की आवाम की तवक्कुआत थी, कई लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, आप वकला को नहीं रोक सकते। और बिल्कुल ऐसा हुआ। हम कानून के सबसे बड़े अलमबरदारों को कानून शिकनी से नहीं रोक पाए। आप ये देखें कि वो जो पार्किंग प्लाजा बनाया गया था आम आवाम के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे वकला गाड़ी ले गए। वो पार्किंग प्लाजा बनाया गया सिर्फ उसमें गुंजाइश है 220 गाड़ियों की। अच्छा। अब मुल्तान में रोजाना हजारों गाड़ी आती है कचहरी, तो भाई जो प्लानिंग करने वाले हैं वो किधर हैं? उन्होंने क्या प्लानिंग की? अगर आपने 220 गाड़ियों की प्लानिंग की है तो जो 800-1000 गाड़ियां और हैं वो आप कहाँ खपाएंगे? वो तो वही ठहरेंगे ना, ठीक है ना? गेट के सामने तो ठहरेंगे। बिल्कुल, तो भाई कुछ मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जाहिर बात है अरबाब इख्तियार कुछ सोचेंगे। कमिश्नर साहब ने भी दौरा किया था, कमिश्नर साहब थे, सीटीओ साहब थे, सीपीओ साहब, लेकिन फिर जो है ना मामले जो है जनाब वैसे के वैसे ही हैं। जो शहरियों के चेहरे पर खुशी के तासुरात थे वो आर्जी साबित हुए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पार्किंग प्लाजा तो बन गया, लेकिन मुल्तान की आवाम को पार्किंग नहीं मिली और हम फिर वैसे के वैसे उनको सांस नसीब नहीं हुआ। आज की थी ये टॉप स्टोरीज और हमने आपसे डिस्कस की, आपके सामने रखी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने हम पेश होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।